नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 14 है और ये हमारा लास्ट चैप्टर है जन एआई प्लेलिस्ट का। अभी आप डेमो देख लीजिए। व्हाट इज द वेदर ऑफ मनाली। ये आपको परमिशन मांगेगा कि ये वाला टूल एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, तो मैं अभी के लिए अलाउ करता हूँ। तो आपको ये रिजल्ट देगा। तो मनाली इज -1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बेसिकली ये आपका टूल एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ। होप आपको डेमो पसंद आया होगा। अभी देख लेते हैं चैप्टर 14 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे एमसीपी होता क्या है, एमसीपी टेक्नोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ वो अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद एमसीपी आर्किटेक्चर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद एमसीपी लेयर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक एमसीपी सर्वर को बनाएंगे और उसको हम क्लाउड डेस्कटॉप के अंदर हम अटैच करेंगे। और उसी प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कैसे हम एक टूल बना सकते हैं। हम एक वेदर टूल बनाएंगे और एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14। स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40। होप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। आप देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। एमसीपी का फुल फॉर्म क्या है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल वर्ड है उसका नॉर्मल मीनिंग क्या है? इसका नॉर्मल मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स। मतलब बहुत सारे रूल्स को लेके एमसीपी प्रोटोकॉल बना है। और आपको ऑलरेडी पता होगा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में, लाइक आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल हो गया, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल हो गया, सिमिलरली एफटीपी प्रोटोकॉल होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिमिलरली टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है और भी बहुत सारे हैं। तो ये बेसिकली ये सब जो जब डेवलप हुआ था कुछ सेट ऑफ रूल के बेसिस पे डेवलप हुआ था। सिमिलरली आपका जो एमसीपी प्रोटोकॉल है ये भी कुछ सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे डेवलप हुआ है। और जो ये एमसीपी प्रोटोकॉल है ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक जो कंपनी है, जो क्लॉड का जो कंपनी है, वो एंथ्रोपिक ने ये डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है वो बाद में समझेंगे। ओके, अभी थोड़ा ये जो रूल्स के बारे में जो बोल रहा हूँ, सेट ऑफ रूल्स, ओके, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ओके, ये जो एचटीटीपी को लेके हम थोड़ा समझते हैं। मैं रूल्स क्या मैं बोल रहा हूँ, सेट ऑफ रूल्स का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप एक एचटीटीपी सॉरी आप एक रेस्टफुल एपीआई बना रहे हो। ओके, जब आप एक एंड पॉइंट डिफाइन करते हो उसमें आप मेथड देते हो, राइट? एचटीटीपी मेथड्स देते हो। तो मेथड्स क्या आप देते हो? गेट मेथड देते हो, पोस्ट देते हो, पुट, सिमिलरली डिलीट, सिमिलरली और भी बहुत सारे ऑप्शनल वगैरह जो भी है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एंड पॉइंट को डिफाइन कर रहे हो कि गेट मेथड, इसका मतलब क्या है? उस एंड पॉइंट के बेसिस पे आप एक कुछ रिसोर्स गेट कर सकते हो, राइट? अगर आप डिफाइन कर रहे हो डिलीट, ओके, उस एंड पॉइंट का मेथड डिफाइन कर रहे हो डिलीट, तो उस हमें पता चल रहा है कि वो एंड बेस्ड ऑन दैट एंड पॉइंट आप कुछ रिसोर्स को डिलीट कर पाओगे। ओके, तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं उस एंड पॉइंट को लेके बेस्ड ऑन दिस मेथड नेम। ओके, सिमिलरली आपका होता है रिक्वेस्ट हेडर होता है। मतलब रिक्वेस्ट हेडर में आप बहुत सारे ऑथेंटिकेशन टोकन भेजते हो और बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट टाइप वगैरह भेजते हो, राइट? सिमिलरली आपके पास होता है रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, रिक्वेस्ट बॉडी आप मल्टीपल वेरिएंट में भेज सकते हो, लाइक जेसन भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, इमेज भेज सकते हो, राइट? सिमिलरली जब आपको रेस्पॉन्स मिलता है, आपको मिलता है स्टाटस कोड। ओके, स्टाटस कोड जैसे 200 टू 299 जब जो भी कोड आता है उसका मतलब क्या है? आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सर्व हुआ। सिमिलरली 400 का 400 का क्या होता है? 400 का बेसिकली अगर कुछ स्टाटस कोड आता है इसका मतलब क्या है? क्लाइंट साइड से आप कुछ गलत भेज रहे हो, राइट? सिमिलरली 500 क्या होता है? 500 बेसिकली आप मतलब बैकएंड में कुछ इशू आ गया तो 500 एरर आता है। तो इसी रूल्स को लेके हम एंड पॉइंट डेवलप करते हैं और हम समझ पाते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट सही से सर्व हुआ कि नहीं। सिमिलरली हमारे पास रेस्पॉन्स बॉडी भी रहता है, राइट? रेस्पॉन्स बॉडी हमें मिलता है। ओके, तो ये सब सेट ऑफ रूल्स में बोल रहा हूँ। ओके, ये एचटीटीपी के बारे में मैं बोला। अभी हम समझते हैं तो एमसीपी प्रोटोकॉल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो वो थोड़ा समझते हैं। तो
आपको पता है राइट, हम एलएलएम के साथ टूल्स को कॉल कर सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं राइट। एलएलएम को लेके हम टूल्स कॉल कर सकते हैं, इसको पूरा बोलते हैं क्या, एजेंट बोलते हैं। एलएलएम विद टूल्स कॉल को एजेंट बोलते हैं। तो एलएलएम और टूल्स को लेके हम कैसे टूल कॉल कर सकते हैं, मतलब एलएलएम को लेके हम कैसे टूल कॉल कर सकते हैं, बेसिकली हम बेस्ड ऑन प्रॉम्प्टिंग हम टूल कॉल कर सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग, ओके, हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल में देख चुके हैं, मतलब कुछ चेन ऑफ थॉट्स वाला प्रॉम्प्टिंग डाल के हम टूल कॉल कर सकते हैं राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं लैंग्राफ, लंगचेन, लैंग्राफ एंड लंगचेन यूज कर सकते हैं, ओके। और इसको हम कैसे कॉल करते थे, हम एक डेकोरेटर यूज करते थे, टूल्स डेकोरेटर। सिमिलरली हम यूज करते थे टूल नोड यूज करते थे राइट। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग टूल कॉल कर सकते थे। और हम कैसे करते थे, और हम बोलते थे कि हमारे पास ये अवेलेबल टूल्स है, और हम वो अवेलेबल टूल्स मतलब ओपन एआई को बोल देते थे राइट। तो हम बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन अवेलेबल टूल्स हम ओपन एआई में ओपन एआई से हम एलएलएम कॉल कर सकते थे, लाइक टूल्स कॉल कर सकते थे राइट। तो ये तो प्रॉम्प्टिंग हो गया, बेस्ड ऑन प्रॉम्प्टिंग हम टूल कॉल कर सकते थे। लैंगचेन, लैंग्राफ, ओपन एआई में हम अवेलेबल टूल्स दे देते थे, तो हम टूल्स कॉल कर सकते थे। और लेट्स से इन फ्यूचर और कुछ कंपनी आया, लेट्स से आपका एबीसी कंपनी करके आया, और इसका भी कुछ टूल कॉल करने का तरीका होगा, ओके। ये बोला कि एबीसी कंपनी बोला कि भाई ऐसे हम मेरे एपीआई के बेसिस पे आप ऐसे टूल कॉल कर सकते हो। सिमिलरली इन फ्यूचर और एक कंपनी आया, लेट्स से एक्सवाईजी कंपनी, एक्सवाईजी, इसका भी कुछ तरीका होगा टूल कॉल करने का, ओके। टूल कॉल करने का एक तरीका होगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है राइट। यहाँ पे फिक्स रूल नहीं है, मतलब लेट्स से फ्यूचर में और कुछ आया तो उसका डिफरेंट तरीका होगा टूल कॉल करने का। तो इसको टैकल करने के लिए एंथ्रोपिक ने क्या किया, एक प्रोटोकॉल बनाया, मतलब एक रूल बनाया, ओके। उस रूल को बोलते हैं एमसीपी, ओके। मतलब इसको स्टैंडर्डाइज किया, ये जितना भी है, जितना भी यहाँ पे है अभी, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। एंथ्रोपिक ने इसको स्टैंडर्डाइज करके इसको क्या बोला, एमसीपी, ओके। तो एमसीपी इज बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल कॉल्स, ओके। सिमिलरली और मतलब बहुत सारे मैं दिखाऊंगा, अभी अभी देख लीजिए, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, ओके। मैं इसको थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन, पता नहीं स्पेलिंग गलत है शायद, ओके। तो एंथ्रोपिक ने एमसीपी सर्वर को मतलब डेवलप किया, और उस ये सब कॉलिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया, ओके। तो ये था आपका एमसीपी के बारे में। अभी थोड़ा देख लेते हैं एमसीपी काम कैसे करता है, ओके। एमसीपी काम कैसे करता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो एमसीपी काम करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक एआई एप्लीकेशन। एआई एप्लीकेशन जैसे आपका हो गया ओपन एआई, सिमिलरली जैसे क्लॉड, सिमिलरली आपका कर्सर आईडी हो गया राइट। ये सब आपका एआई एप्लीकेशन होता है, ओके। और आपके पास लेट्स से एक टूल है, ओके, दैट इज लेट्स से वेदर टूल, वेदर टूल है, ओके। तो जब भी एक क्वेश्चन आया, लेट्स से यूजर का क्वेश्चन एक आया, यहाँ पे यूजर क्वेरी आया, यूजर ने पूछा व्हाट इज द वेदर ऑफ बैंगलोर, ओके। तो ओपन एआई में पूछा, या फिर चैट जीपीटी में पूछा, या फिर क्लाउड में पूछा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बेसिकली अपना जो वेब टूल होगा, मतलब जो वेब सर्च करेगा कि बैंगलोर का वेदर क्या है, दिल्ली का वेदर क्या है, उसके बाद वो आंसर देता है यूजर को। बट यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको, आप चाहते हो कि आपका जो वेदर वाला टूल है वो एग्जीक्यूट हो, ओके। तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, आपका एक एमसीपी सर्वर बनाओगे, यहाँ पे एक एमसीपी सर्वर बनाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यूजर का क्वेरी आएगा, ओपन एआई, क्लाउड या फिर कर्सर आईडी, ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेदर वाला टूल है कि नहीं एमसीपी सर्वर के, एमसीपी सर्वर पे वेदर वाला टूल है कि नहीं। अगर है तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो क्वेरी, ओके। नहीं तो वेब सर्च करेगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओके। तो क्या होगा ना, जब यूजर का क्वेरी आया, ओपन एआई आइडेंटिफाई करेगा या फिर क्लाउड आइडेंटिफाई करेगा कि एमसीपी सर्वर पे वो टूल है कि नहीं।
अगर टूल है तो ये वाला वेदर वेदर टूल एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो वेदर टूल क्या कर रहा होगा, वेदर टूल में भी एक एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर रहा होगा, एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर रहा होगा, और एक्सटर्नल एपीआई से एक रेस्पॉन्स आया वेदर टूल को, राइट। और वेदर टूल क्या करेगा ना, ये जो रेस्पॉन्स को एमसीपी सर्वर पे डाल देगा। ओके, और एमसीपी सर्वर क्या करेगा ना, इसका जो जो भी रेस्पॉन्स आया वो आपका जो ओपन एआई, क्लॉड या फिर कर्सर आईडी के कॉन्टेक्स्ट में डाल देगा। ओके, कॉन्टेक्स्ट में क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एमसीपी का फुल फॉर्म क्या है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसका मतलब है मतलब मॉडल में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड होता है, मॉडल में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड होता है। ओके, वो सेम चीज हो रहा है यहाँ पे एमसीपी से, जो मतलब यहाँ पे वेदर टूल से जो रेस्पॉन्स आया एमसीपी के अंदर, वही रेस्पॉन्स एमसीपी क्या करता है ना, वो ओपन एआई के अंदर डाल देता है या फिर जो भी एआई एप्लीकेशन के अंदर डाल देता है। इसके बाद ये एआई एप्लीकेशन क्या करते हैं, इसके बाद एआई एप्लीकेशन वो एक अच्छा वाला यूजर फ्रेंडली आउटपुट निकल के यूजर को देता है। तो ये आपका आउटपुट हो गया। ओके, समझ में आया तो कैसे काम करे। तो बेसिकली जब यूजर का क्वेरी आएगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि एमसीपी सर्वर के अंदर वो वाला टूल है कि नहीं। अगर वो टूल है तो वो टूल एग्जीक्यूट होगा और उसका रेस्पॉन्स बेसिकली एमसीपी सर्वर के अंदर आएगा, और एमसीपी सर्वर क्या करेगा ना, वो एआई एप्लीकेशन के अंदर देगा, और फाइनली एआई एप्लीकेशन के अंदर जब कॉन्टेस्ट आ जाएगा, वो अच्छा वाला एक आउटपुट बना के यूजर को देगा। तो ऐसे काम करता है। अभी समझ लेते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। तो एमसीपी आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ओके, एमसीपी आर्किटेक्चर क्या है। तो एमसीपी आर्किटेक्चर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। एक है एमसीपी होस्ट, ओके, और एक है एमसीपी सर्वर, और एक है एमसीपी क्लाइंट। ओके, तो इसको थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो एमसीपी होस्ट पहले समझते हैं। एमसीपी होस्ट क्या है। एमसीपी होस्ट बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे, एमसीपी होस्ट इसको बोलते हैं। ओके, जहाँ पे एमसीपी यूज होगा, ओके, मतलब एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एपीआई के मतलब जो एआई एप्लीकेशन के अंदर हमारा एमसीपी एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो इसको होस्ट बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, होस्ट। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका होस्ट हो जाएगा, एमसीपी होस्ट। ओके, अभी एमसीपी सर्वर किसको बोलते हैं, एमसीपी सर्वर जब जो आप क्रिएट करते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे इस केस में ये है आपका एमसीपी सर्वर। ओके, इसको बोलते हैं एमसीपी सर्वर, जो आप क्रिएट करते हो, मतलब जो टूल्स वगैरह कंबाइन करते हो। ओके, इसको बोलते हैं एमसीपी सर्वर। ओके, और एमसीपी क्लाइंट क्या होता है। ओके, एमसीपी क्लाइंट को समझने के लिए आपको पता होगा, राइट, जब क्रोम के अंदर इनबिल्ट एक फैच फंक्शन रहता है, राइट। मतलब यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँगा, कंसोल में जाऊँगा, ओके, यहाँ पे अगर मैं फैच फैच फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अपना यूआरएल दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं मेथड्स वगैरह दे सकता हूँ, राइट। तो ये यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है ना, जो क्रोम है ये एक होस्ट है, और ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेसिस पे हम एक एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लाइंट। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या होता है ना, ओपन एआई या फिर क्लॉड, कर्सर आईडी, ये क्या करता है ना, एक फैसिलिटी मतलब एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप आपका एमसीपी सर्वर को ऐड कर सको। ओके, तो उसको बोलते हैं क्लाइंट। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, ये फैच एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड हुआ है, तो क्रोम एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप एक फेच कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्लाइंट हो गया। ओके, सेम चीज होता है, थोड़ा मतलब करके रखें, और क्या मैं बोलूँ। ओके, ये सब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ओपन एआई, क्लॉड, कर्सर आईडी, ये सब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखें या फिर फीचर प्रोवाइड करके रखें जहाँ पे आप आपका एमसीपी सर्वर को रन कर सको। ओके, ऐड कर सको। ओके, तो उसको बोलते हैं एमसीपी क्लाइंट। ओके, अभी समझते हैं लेयर्स के बारे में। ओके, तो लेयर्स यहाँ पे, लेयर्स, तो लेयर्स कितना टाइप का, लेयर्स 2 टाइप्स का होता है। एक है आपका डेटा लेयर, ओके,
डेटा लेयर्स, और एक है आपका ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, तो डेटा लेयर क्या होता है? डेटा लेयर क्या होता है? तो डेटा लेयर बेसिकली सिंपल चीज, यहाँ पे आपका एआई एप्लीकेशन रहा, राइट? मतलब क्लॉड हो गया, ओके, ओपन एआई हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं, कर्सर कर्सर आईडी हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये सब एआई एप्लीकेशन, और यहाँ पे जैसे आपका एमसीपी सर्वर। ओके, एमसीपी सर्वर, और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, लाइक आपका वेदर टूल हो गया। ओके, वेदर टूल सिमिलरली आपका यहाँ पे होगा, और एक टूल जैसे रीड फाइल टूल। ओके, रीड फाइल टूल हो गया। सिमिलरली आपके पास और टूल होगा, जैसे फैच फ्रॉम डीबी टूल। ओके, डीबी टूल हो गया। सिमिलरली आपका यहाँ पे क्या होगा, और लेट्स से गेट फ्लाइट इन्फो टूल हो गया। ओके, ये सब बहुत सारे टूल्स है। ओके, तो ये सब क्या होता है, अगर आप वन बाय वन चेक करोगे, यहाँ पे वेदर वाला टूल क्या होगा, ये एक एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करता है, राइट? ये एक एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करता है, एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करेगा। ओके, सिमिलरली रीड फाइल में क्या होता है, रीड फाइल में बेसिकली आप में भी रीड कर सकते हो आपका जो पीडीएफ हो गया, या फिर आपका डॉक्स हो गया, राइट, या फिर आपका कोई एक फाइल हो गया, राइट, आप रीड कर सकते हो। फेच डीबी टूल क्या होगा, मतलब ये सब मैं टूल्स एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, आपको दिखाने के लिए। तो फेच डीबी टूल्स आप में भी आपके डीबी से डेटा रीड करोगे, डेटाबेस या फिर डेटा सोर्स, जो भी डेटा सोर्स है आपका डेटा सोर्स। ओके, और यहाँ पे गेट फ्लाइट इन्फो टूल हो गया, ये मे बी आप मे बी किसी एपीआई ओपन सो मतलब एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर रहे होगे, एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर, मे बी आप कॉल कर रहे होगे इंडिगो का एपीआई जो है वो कॉल कर रहे होगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा लेयर बन रहा है। ओके, तो ये सब आपका डेटा लेयर होता है, ये सब आपका डेटा लेयर, नॉट दिस वन, वन सेकेंड। तो ये सब आपका डेटा लेयर, मतलब आप कहाँ से गेट कर रहे हो आपका डेटा। ओके, इसको बोलते हैं डेटा लेयर, मतलब आपका पीडीएफ हो गया, या फिर एक्सटर्नल एपीआई हो गया, डेटाबेस हो गया, वो सब होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एमसीपी सर्वर आइडेंटिफाई करेगा कौन सा टूल्स को कॉल करना है, तो बेस्ड ऑन दैट ये सब टूल्स कॉल होता है। ओके, तो ये सब कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो होप समझ में आया, राइट? मतलब डेटा लेयर क्या होता है, राइट? तो ये तो हो गया। अभी समझते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर टू टाइप्स का होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये सब बेसिकली एमसीपी का रूल्स है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसका मतलब क्या है, अगर एस टी डी आई ओ, ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म है एस टी डी आई ओ। तो इसका मतलब क्या है, तो आप जब ये कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब होता है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट? मतलब यहाँ से क्लाउड से एमसीपी को कुछ इन्फॉर्मेशन जाएगा, एमसीपी क्या करेगा, मल्टीपल टूल्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद रिटर्न करेगा जो भी टूल्स का रेस्पॉन्स आया, उसके बाद एमसीपी फिर से रिटर्न करेगा एआई के ऊपर, मतलब एआई एप्लीकेशन के ऊपर। तो एक कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो वो कम्युनिकेशन कैसे डिफाइन होगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर बताएगा। तो ये फर्स्ट चीज़ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब एस टी डी आई ओ। जब एम सी पी आया था, ओके, एम सी पी शायद आया था नवंबर 2024। ओके, वो नया है, मतलब एक साल भी नहीं हुआ है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2025, एक साल भी नहीं हुआ है, और ये भी बहुत ग्रो करेगा। ओके, पोटेंशियल बहुत है इसमें। तो जब ये आया था तब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर था। अभी और एक आया है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम्ड एचटीटीपी। ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रीम्ड एचटीटीपी। ओके, ये क्या हो गया? ओके,
समझ में आया? तो पहले समझते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बेसिकली लेट्स से आपके पास एक है, लेट्स से ये आपका एमसीपी सर्वर है, ओके। तो एमसीपी सर्वर क्या करे, एमसीपी सर्वर को कुछ इनपुट आएगा, ओके। तो इनपुट आप कैसे दे सकते हो, पाइथन में हम कैसे देते हैं, इनपुट फंक्शन कॉल करते हैं, तो यहाँ पे यूजर का इनपुट आएगा, ओके। तो यूजर का इनपुट इधर जाएगा एमसीपी, और लेट्स से हम प्रिंट करना चाहते हैं, ओके। तो हम प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में, प्रिंट प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, ओके। तो ऐसे मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जैसे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं, वो इंटरनली हैंडल होगा, ओके। उसके बाद स्ट्रीम्ड एचटीटीपी, मतलब ये बेसिकली नॉर्मल जो रेस्टफुल एपीआई हम लोग बनाते हैं या फिर रेस्ट एपीआई वगैरह बनाते हैं, वो सेम चीज़ है, ओके। यहाँ पे क्या करना है ना, जो भी एपीआई जो भी टूल्स वगैरह है उसको हम एज ए एंड पॉइंट हम ट्रीट करेंगे, मतलब थ्रू एंड पॉइंट हम ये सबको कम्युनिकेट करेंगे, ओके। तो ये था ट्रांसपोर्ट लेयर। मैं अगर इसका दिखा दूं आपको डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आपका मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसमें अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर देखोगे ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, एमसीपी इज एन ओपन सोर्स स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग एआई एप्लीकेशन टू एक्सटर्नल सिस्टम, ओके। Using MCP, AI application like Claude or ChatGPT can connect to a data source, okay, local files या फिर database, tools कॉल कर सकता है, सर्च इंजन, कैलकुलेटर, ओके, वर्कफ्लो, ओके, प्रॉम्प्टिंग, मतलब आप कुछ प्रॉम्प्ट्स भी आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। मतलब आप टूल कॉल कर सकते हो, डेटा सोर्स को यूज कर सकते हो, या फिर आप एक प्री डिफाइन प्रॉम्प्ट भी यूज कर सकते हो, मतलब डाल सकते हो वहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि थिंक ऑफ एमसीपी लाइक ए यूएसबी सी पोर्ट फॉर एआई एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑफ MCP like a USB-C port for AI application. Just as USB-C provide a standardized way to connect electronic device, MCP provide a standardized way to connect AI application to the external system. मतलब USB-C क्या होता है, USB थ्रू, मतलब जो हमारा USB-C होता है, हम उसी को यूज करके मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, राइट। एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साइड में ये यूएसबी सी एक स्टैंडर्डाइजेशन है, ओके। सेम वे ये जो एमसीपी है एआई के वर्ल्ड में एक स्टैंडर्डाइज कर रहा है, ओके। एमसीपी प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज वे टू कनेक्ट एआई एप्लीकेशन टू एक्सटर्नल सिस्टम। समझ में आया? अगर यहाँ पे डायग्राम आप देखोगे, ये आपका हो गया क्लाउड डेस्कटॉप या फिर चैट जीपीटी जो भी हो, उसके बाद एमसीपी स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल, उसके बाद आप कनेक्ट कर सकते हो अपना जो भी डेटाबेस हो गया, या फिर फाइल हो गया, या फिर एक्सटर्नल गूगल मैप हो गया, या फिर गूगल कैलेंडर हो गया, या फिर स्लैक हो गया, वो सब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। एज ए टूल वो बन सकता है, मतलब ये सब कंपनी एज ए टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, एमसीपी सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। मैं दिखा दूंगा आपको, ओके। तो अभी यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे आर्किटेक्चर में अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एमसीपी होस्ट, एमसीपी क्लाइंट, एमसीपी सर्वर, ये थोड़ा गो थ्रू कर लेना, ओके। जो मैं डिस्कस किया वही सेम चीज़ है। लेयर्स में आपको डेटा लेयर मिलेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर मिलेगा, ओके। डेटा लेयर का जो मैं शॉर्टली जो एक्सप्लेन किया, ये थोड़ा अच्छे से लिखा है, आप गो थ्रू कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एसटीडीआईओ ट्रांसपोर्ट होता है, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है, ओके। तो ये बेसिकली आपका सर्वर सेंट इवेंट होता है, ओके। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो। अभी हम बनाते हैं एमसीपी सर्वर यूजिंग पाइथन। तो अगर आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बिल्ड एंड एमसीपी सर्वर करके एक ऑप्शन है, इसमें अगर जाएंगे हम, थोड़ा सा अगर नीचे जाओगे तो ये बोल रहा है कि एमसीपी सर्वर पे हम रिसोर्सेज डाल सकते हैं, लाइक आपका फाइल हो गया, या फिर डेटाबेस से कोई डेटा, या फिर एपीआई का रेस्पॉन्स हो गया, टूल्स आप ऐड कर सकते हो, प्रॉम्प्ट्स आप ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टूल्स, और हम लोग यूज़ करेंगे पाइथन। और यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे हमको यूवी सेटअप करना होगा हमारे सिस्टम में। तो यूवी बेसिकली क्या होता है ना, पाइथन के वर्ल्ड में एक पैकेज मैनेजर जैसा काम करता है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा काम करता है, ओके। तो पाइथन में बेसिकली ये यूवी होना चाहिए, मतलब पाइथन में अगर हम डेवलप करना चाहते हैं एमसीपी सर्वर को, तो यूवी इंस्टॉल होना चाहिए।
इसको आप कॉपी करना और टर्मिनल ओपन करना, क्लियर कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। ओके, अभी ये सब इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम जाएंगे MCP पाइथन SDK वेबसाइट में। तो ये वाला ऑफिशियल पाइथन SDK फॉर MCP सर्वर, तो इसमें जाएंगे और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा ये सब चीज़। ओके, तो हमें ये सब चीज़ फॉलो करना है। ओके, मैं अभी ओपन कर लेता हूँ हमारा जो आईडी है, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी वो क्रिएट करके रखा हूँ चैप्टर 14, और इसके अंदर CD चैप्टर 14 के अंदर जाएंगे। ओके, इसको एलएस कर लेते हैं, आई थिंक कुछ भी नहीं है, क्लियर कर लेते हैं, और मे बी डीएक्टिवेट कर लेता हूँ, VNB ऑलरेडी एक्टिव है, राइट, क्लियर कर लेते हैं। और ये सी फोल्डर के अंदर हम एक UV प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो UV इनिट करेंगे तो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, UV init, let's say MCP underscore gen AI। ओके, तो एक प्रोजेक्ट बन गया। अगर यहाँ पे देखोगे आपका एक प्रोजेक्ट बन गया और एक फोल्डर भी बन गया, MCP gen AI फोल्डर। तो CD कर लेंगे, इस MCP फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, क्लियर कर लेते हैं। अभी और क्या करना है, हमें यूज करना है UV add MCP, ये वाला इंस्ट्रक्शन ऐड करना है और इसको रन करना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक टूल बनाना है। टूल बनाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और टूल बनाने के लिए हमें ऐसे यूज करना होगा। ओके, तो मैं अभी एक टूल बना लेता हूँ। यहाँ पे main.py है, और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना होगा MCP सर्वर। ओके, MCP सर्वर फास्ट MCP। ओके, और एक MCP फास्ट MCP का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फास्ट MCP, और यहाँ पे एक मतलब जो हमारा सर्वर है उसका नेम डालना है, MCP सर्वर का नाम। तो यहाँ पे लेट्स से gen AI। ओके, gen AI अंडरस्कोर पाइथन। ओके, ये आपका एक सर्वर बन गया। उसके बाद हमें एक टूल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा ना, एक वेदर का टूल बनाऊंगा। तो वेदर टूल बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो जो वेदर वाला API को हिट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर लूँगा। ओके, तो div वेदर टूल, और यहाँ पे सिटी ले लेंगे, मतलब जो सिटी आएगा सिटी का वेदर बोलेंगे हम STR, और यहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्शन देना होगा एक टूल को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। तो ये क्या करेगा ना, टेक सिटी नेम एज इनपुट एंड फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सिटी एंड रिटर्न्स। ओके, और मैं यहाँ पे सिटी को हार्ड कोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप टू डू में डाल देता हूँ, कॉल वेदर एक्सटर्नल API। ओके, और यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर लेता हूँ, इफ सिटी लोअर केस कर लेते हैं, लोअर केस। ओके, अगर मनाली मनाली है तो इसका हम रिटर्न कर लेंगे टेम्परेचर, लेट्स से -1 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिमिलरली अगर कुछ सिटी आ रहा है, इफ सिटी डॉट लोअर, अगर मुंबई आ रहा है, मुंबई, तो फिर हम रिटर्न कर लेंगे कि लेट्स से 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर कुछ डिफरेंट सिटी है तो हम जस्ट एक मैसेज डालें कि सिटी नॉट फाउंड करके, ऐसे कुछ मैसेज डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे आप जो रियल वेदर API उसको कॉल करना है आपको। तो मैं यहाँ पे जस्ट हार्ड कोडेड कर लिया इजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, और यहाँ पे हमें टूल कैसे बनाना है, हमें यूज करना है MCP डॉट टूल डेकोरेटर। ओके, तो ये आपका टूल बन गया। ओके, और इसको रन करने से पहले आपको क्या करना होगा ना, एक
क्लॉड डेस्कटॉप को डाउनलोड करना होगा, CLUDE डेस्कटॉप। तो यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है आपको, और यहाँ से आपको बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू डाउनलोड इट। ओके, तो मेरा ऑलरेडी सिस्टम में क्लॉड है, क्लॉड ऑलरेडी है डेस्कटॉप में, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, तो बेसिकली आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको आप ये वाला यूआई देख सकते हो, और यहाँ पे अगर जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल टूल्स यहाँ पे दिखाएगा। ये मेरा ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स में यूज किया था, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो मैं अभी आप हमारा जो कोड है उसको हम रन करते हैं। ओके, तो क्लियर कर लेंगे इसको, और इसको रन करने के लिए हम इधर जाएंगे थोड़ा सा नीचे, ये वाला कमांड यूज करेंगे। तो UV रन MCP, तो ये हमारा होगा पेस्ट, और ये सर्वर डॉट पी के जगह पे हमारा होगा main.py। तो ये अगर देख पाओगे सक्सेसफुली इंस्टॉल हमारा जो MCP सर्वर है क्लाउड ऐप के अंदर। ओके, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे मनाली। ओके, व्हाट इज द वेदर ऑफ मनाली। ओके, बिफोर दैट हम क्या करेंगे ना, इसको रिस्टार्ट करेंगे। क्यों रिस्टार्ट करें? क्योंकि ना हम अभी अभी ऐड किए हैं, तो क्लाउड को रिस्टार्ट करना होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ पे क्लाउड को ओपन फिर से करते हैं। ओके, इसको रिमूव, यहाँ पे अगर जाओगे यहाँ पे देख पाओगे जेनेआई पाइथन करके एक मतलब सर्वर ऐड हो गया, राइट, जो हम क्रिएट किए थे। हमारा जो अभी एक जो क्रिएट किया ये जेनेआई पाइथन है, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट ये आपका क्लाउड के अंदर ऐड हो गया, और ये ऑन है। अगर यहाँ इसके अंदर जाओगे तो वेदर टूल करके एक है। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा व्हाट इज द वेदर ऑफ मनाली। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है कि ये जो मनाली है आप सर्च करना चाहते हो कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो वेदर टूल फ्रॉम जेनेआई पाइथन, तो हमारा जो टूल है उससे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं इसको अलाउ करता हूँ। देखा, अभी मनाली का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया। ओके, तो ये तो आपका हो गया एक वेदर वाला, हाँ, टूल हो गया। तो बेसिकली आप अपना टूल बना के आप क्लाउड को बोल सकते हो भाई तू सर्च कर। ओके, आप हमारा जो टूल है वो यूज़ कर। तो मैं यहाँ पे वेदर वाला यूज़ कर रहा हूँ, मे भी आप यूज़ कर सकते हो जैसे डेटाबेस फेच करने के लिए, या फिर कोई फाइल रीड करके जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप क्लाउड के अंदर डाल सकते हो, राइट। सेम चीज़। सिमिलरली हम अभी क्या करेंगे ना, हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं, सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं। और लाइक क्रिएट, आप टास्क क्रिएट कर सकते हो, उसको मार्क के डन कर सकते हो। ओके, टास्क को रिमूव कर सकते हो, वो सब करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, टू डू टू डू एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करें, डिव क्रिएट टास्क कर लेंगे, और ये क्या लेगा, टास्क लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके, और यहाँ पे हम डालेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, टू डू लिस्ट। ओके, टू डू लिस्ट बना लिया, और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन डालेंगे। और मैं यहाँ पे कुछ वैलिडेशन वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं मतलब सिंपल सा ही रख रहा हूँ। वैलिडेशन वगैरह आप कर सकते हो। तो यहाँ पे अपेंड कर लेंगे, और अपेंड हम कैसे करेंगे, इसको हम यूज करेंगे लाइक टास्क होगा, टास्क रहेगा, और एक ऑब्जेक्ट पुश करेंगे इस लिस्ट के अंदर, और ये आपका टास्क रहने वाला है। उसके बाद हमारा एक एट्रीब्यूट रहेगा ईच डन करके, मतलब पता चलेगा कि ये मतलब डन हुआ है कि नहीं, राइट, ये टास्क। तो ये आपका रहने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स, मतलब डन नहीं हुआ है। जब हम क्रिएट कर रहे हैं वो तो डन नहीं हुआ है, राइट, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होने वाला है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे टास्क
लेट्स से सक्सेसफुल, ओके सक्सेसफुल। और यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन ना देता हूँ, तो इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ऐड ए टू डू टास्क टू डू लिस्ट विद द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो ये आपका टू डू टास्क हो गया, इज डन हो गया, बुलियन टाइप हो गया, और ये टास्क डाल देते हैं इसको, मे बी टू डू डाल देते हैं, टू डू। ओके, और रिटर्न है सक्सेस मैसेज। मैं कुछ वैलिडेशन वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। तो एक हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, mcp डॉट टूल कर लेंगे, तो ये एक टूल बन गया। ओके, और एक टूल बनाएंगे, लेट्स से हमारा डेव, मतलब देखो यहाँ पे मैं एक इंटरनल लिस्ट बनाया हूँ, राइट, मतलब लोकल लिस्ट बनाया हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे आप डेटाबेस कॉल कर सकते हो। ओके, डेटाबेस में ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर कर के रख सकते हो, आपके जो डेटाबेस होगा। लेकिन मैं जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे एक टू डू लिस्ट बनाया लोकल पे। ओके, और यहाँ पे और एक है आपका डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले में हम कुछ इंस्ट्रक्शन डालेंगे। ओके, और हम रिटर्न कर देंगे क्या, और रिटर्न हमारा टू डू लिस्ट, हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। ओके, तो इसका भी हम एक कॉपी करके डाल देते हैं यहीं पे, हो गया। ओके, डिस्प्ले टू डू टेबल इन द बिलो फॉर्मेट, मतलब बिलो फॉर्मेट मतलब आपका अगर इज डन ट्रू है तो ऐसे टिक मार्क आएगा, अगर फॉल्स है मतलब ये क्रॉस मार्क आएगा, तो ऐसे टेबल होके आएगा। ओके, तो ये आपका डिस्प्ले हो गया। अभी हम क्या करेंगे, और एक टूल बना, इसको टूल बना लेते हैं, ये आपका एम सी पी डॉट टूल हो गया। ओके, और एक टूल बनाते हैं, लेट्स से मार्क कंप्लीटेड, मतलब जो कंप्लीट हुआ है उसको मार्क करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स इन टाइप होगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इंस्ट्रक्शन डालेंगे, इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी, तो इंस्ट्रक्शन बेसिकली हमारा जो इंडेक्स होगा, वन बेस्ड इंडेक्स होगा। ओके, और इज डन को ट्रू होगा और सक्सेस मैसेज भेजेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा टू डू लिस्ट है उसके अंदर जो इंडेक्स है ये वन बेस्ड इंडेक्स, राइट, तो इसको -1 कर दें, क्योंकि ना आप जनरली इसमें आपका जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, राइट, जो भी स्टोर होगा जीरो इंडेक्स से। ओके, तो ये आपका -1 हो गया, इस डन को मैं ट्रू कर दिया। ओके फाइन, तो अभी और एक करते हैं, पूरा लिस्ट को क्लियर कर लेंगे, जो भी हमारा ये टू डू लिस्ट है उसको क्लियर कर लेंगे, df क्लियर टू डू। ओके, और हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक रहने वाला है, और हम यहाँ पे ग्लोबल यूज करेंगे टू डू लिस्ट, और टू डू लिस्ट को हम क्लियर कर लेंगे, और रिटर्न में क्या करेंगे, रिटर्न में ऑल टू डू क्लियर। ओके, ऑल टू डू क्लियर, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाल देंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाल दिए, और यहाँ पे इसको भी टूल्स बना लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, अभी इसको हमें फिर से रन करना है, मतलब ये जो एम सी पी सर्वर है इसको फिर से इंस्टॉल करना है। क्लियर कर लेते हैं, सेम कमांड रहने वाला है, यू वी रन एम सी पी इंस्टॉल मेन डॉट पी वाई, तो ये फिर से इंस्टॉल हो गया। ओके, अभी हमें क्लाउड एप्लीकेशन को फिर से क्लोज करके ओपन करना है। ओके, क्लाउड फिर से ओपन, तो अगर यहाँ पे जाओगे, इसको क्लोज, यहाँ पे अगर जाओगे, यहाँ पे देख पाओगे जेने पाइथन करके है, इसके अंदर हमारा पहले क्या था, वेदर टूल, अभी क्रिएट टास्क हो गया, डिस्प्ले हो गया, मार्क कंप्लीटेड हो गया, क्रिएट टू डू हो गया, ये सब हमारा क्रिएट हो गया। ओके, और हम क्या कर सकते हैं, जो ये जो पूछ रहा है बार बार, मतलब जब भी आप कुछ ऐड करोगे वो पूछता है, मतलब परमिशन लेता है, राइट, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मैनेज कनेक्शन में जाना है, और कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे वेदर टूल ये ठीक है। क्रिएट टास्क, क्रिएट टास्क के लिए हमें कुछ परमिशन ज़रूरत नहीं है, तो अलाउ
कर लेते हैं, डिस्प्ले को भी अलाउ कर लेते हैं, मार्क कंप्लीटेड को भी अलाउ कर लेते हैं, बट क्लियर टू डू जब होगा तब हम परमिशन लेंगे। ओके, तो इसको फिर से जाएंगे चार्ट में और यहाँ पे मैं पूछता हूँ इसको नहीं, और एक चार्ट में भी क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर होगा, राइट? यस। अभी मैं वो क्रिएट करता हूँ एक टू डू, क्रिएट, नॉट क्रिएट, ऐड ऐड माय बिलो टू डूज। ओके, फर्स्ट में तीन मल्टीपल भी ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट टू डू लेट्स से कंप्लीट जेन AI प्लेलिस्ट। ओके, ये हो गया। सेकंड लेट्स से मेरा टू डू क्या है, मेक वीडियो ऑन जेन AI प्रोजेक्ट एंड जॉब रोल्स। ओके, ये दो टू डू में ऐड किया, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। देखो ये क्रिएट हो रहा है, राइट? क्रिएट टास्क, दो टास्क क्रिएट हुआ, क्योंकि ना मैं दो टास्क के लिए ही एंटर किया था, राइट? जे कंप्लीट ये हो गया, राइट? अभी मैं डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले इट। तो डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले टूल क्रिएट मतलब कॉल हुआ। तो ये स्टाटस अभी तक क्रॉस है। ओके, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा ना, मार्क कंप्लीटेड जो टूल है उसको कॉल करूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा, मार्क टास्क में इंडेक्स भेजना है, राइट? मैं क्या करूँगा ना, मार्क टास्क 1 एज completed and display the table। ओके, ओके, मार्क कंप्लीटेड, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, दो चीज़, मार्क कंप्लीटेड करेगा उसके बाद डिस्प्ले करेगा। यस, देखना यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। पहले क्या हुआ, मार्क कंप्लीटेड टूल एग्जीक्यूट हुआ, ओके, उसके बाद डिस्प्ले किया, राइट? अभी मैं क्या करूँगा ना, पूरा लिस्ट को क्लियर कर लूँगा। ओके, डिलीट माय ऑल टू डूज एंड डिस्प्ले द टेबल। ओके, देखते हैं आता है कि नहीं। ये तो डिलीट करने से पहले ये परमिशन मांग गया। यस, ये परमिशन मांग रहा है, राइट? अलाउ कर रहे हैं, अलाउ कर दिए तो क्लियर टू डू हो रहा है, उसके बाद डिस्प्ले करेगा। तो अभी नो टास्क है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये सिंपल सा आपका टू डू टास्क बन गया। ओके, होप आपको समझ में आया होगा एमसीपी क्या होता है, एमसीपी का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, एमसीपी इंटरनली काम कैसे करता है, एमसीपी का सर्वर कैसे बनाया जाता है। ओके, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है जेने प्लेलिस्ट का। और एक मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हम क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं बेस्ड ऑन दिस लर्निंग, जो भी हम इस प्लेलिस्ट में पढ़े उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके हम क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और हम डिस्कस करेंगे कौन सा जॉब रोल हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 40। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ना ये प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। होप अगर सीखने को मिला तो फिर कमेंट में बोलिए। और आप मुझे लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट वगैरह है डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप डिस्कस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बस इतना ही था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूका का के साथ।